की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.7 पे बात करेंगे, जिसके क्वेश्चन जो है ना वो टोटल आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हैं। तो ये सिंपली जो हम एक्सरसाइज 18.5 करके आ चुके हैं, ये उसी के जैसे ही क्वेश्चन हैं, बस इसमें एक्सरसाइज का नाम जो है ना वो चेंज है। तो सेम वही करना है जो आप एक्सरसाइज 18.5 में करके आ चुके हैं। तो हम इसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल difference and inversely proportional to the resistance R if I is equal to 6 amperes when V is equal to 220 volts and R is equal to 5 ohms. Find I when V is equal to 180 volts and R is equal to 8 ohms. तो सिंपली पहले आप करंट का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, तो उसकी इक्वेशन बनाएं। तो जो है ना वो हम यहाँ पे शो करते हैं आई से और पोटेंशियल डिफरेंस को हम शो करते हैं वी से। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी से और उसके बाद करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, रेजिस्टेंस से, तो उसको आर से डिनोट किया गया है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r से। इसको कन्वर्ट करें इक्वेशन में तो i इज इक्वल टू डायरेक्टली की जगह हम k कांस्टेंट रखते हैं और उसको v से प्रोडक्ट करेंगे अपान में r। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी और यहाँ पे k जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जो पहली क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन है i की, v की और r की, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो पुट i इज इक्वल टू 6 एम्पियर, V is equal to 220 volts and R is equal to 5 ohms। तो अब I की जगह हमने 6 रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इज इक्वल टू K हमें फाइंड करना है और V की जगह उसकी वैल्यू 220 अपान में R की जगह उसकी वैल्यू 5। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो 5 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 220K इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 30। अब 220K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड होगा तो 30 अपान 22। अब इस पर सिंपली 10 की टेबल लग रही है तो 10 की टेबल 30 पे 3 टाइम और 220 पे 22 टाइम। तो ये आपकी K की वैल्यू आ गई। तो जो भी K की वैल्यू आई है उसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हम K की जगह 3/20 रखेंगे तो इक्वेशन 1 इस तरीके की बन जाएगी, I इज इक्वल टू 3V/20R और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब सिंपली जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि I की वैल्यू फाइंड करें, V और R की वैल्यू जो है ना वो आपको गिवन है। तो पुट V इज इक्वल टू 120 वोल्ट्स एंड R इज इक्वल टू 8 ohms इन इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यूज़ पुट करें तो I इज इक्वल टू 3, अब V की जगह उसकी वैल्यू 180 अपान 20 और R की जगह उसकी वैल्यू 8। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी 540 अपान में 8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.068। तो आपकी करंट की वैल्यू, आपकी जो आई की वैल्यू मतलब करंट की जो वैल्यू आई वो आई 3.68 और एम्पेयर जो ना करंट का यूनिट होता है तो इस वजह से यहाँ पे एम्पेयर लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स वेरीज इन्वर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। तो ये आपके पास पहली स्टेटमेंट है। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना इसको हम आई से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स जो है ना उसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। तो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई से डिनोट करते हैं तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स, उसको हमने डी से डिनोट किया है। अब डी का क्या कह रहा है कि स्क्वायर, तो इस वजह से यहाँ पे डी का स्क्वायर लिया। तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। अब उसके बाद इसको कन्वर्ट करें इक्वेशन में तो I इज इक्वल टू डायरेक्टली की इन्वर्सली की जगह हम K रखेंगे अपान में डी स्क्वायर सेम। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और यहाँ पे K कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब K की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन है I की
और डी की ये इसमें पुट करें। पहली वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो पुट आई इज इक्वल टू 0.08 फुट कैंडल्स एंड डी इज इक्वल टू 3 मीटर इन इक्वेशन 1। तो आई की जगह हम 0.08 रखेंगे इज इक्वल टू के हमें फाइंड करना है, और डी की जगह हम 3 रखेंगे। डी का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद सिंपली देखें तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और ये 9 0.08 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो के की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0.72। अब जो भी के की वैल्यू आई है उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरीके की बन जाएगी। आई इज इक्वल टू के की जगह 0.72 और अपान में डी स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। अब सिंपली आपको जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो मालूम करनी है, तो जो डी की वैल्यू दूसरी गिवन है वो इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो मिल जाएगी। तो पुट डी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। आई इज इक्वल टू 0.72 सेम रखा, और डी की वैल्यू 8 और उसका स्क्वायर है तो 8 का भी स्क्वायर करेंगे। अब इस तरफ देखें तो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जो है ना वो सेम 0.72 और अपान में 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 64। अब 0.72 को डिवाइड करें 64 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01125। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो कितनी आई 0.01125 फुट कैंडल्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो इस्तेमाल किया गया है वो फुट कैंडल्स अप्लाई हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिंपली यही है, द स्ट्रेंथ एस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरी डायरेक्टली एज द ब्रीथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम कन्वर्ट करते हैं। हम इक्वेशन में स्ट्रेंथ को एस से शो किया गया है, ब्रीथ को बी से शो किया गया है, और डेप्थ को जो है ना वो डी से शो किया गया है। अब स्ट्रेंथ एस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी बी से भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डी से। तो इसको सिंपली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डी से। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो किस इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और स्क्वायर ऑफ डी। अब इसको कन्वर्ट करें इक्वेशन में तो डायरेक्टली की जगह के रखेंगे और ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इस इक्वेशन 1 में के की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली जो आपके पास बी और डी की वैल्यू ऊपर देख सकते हैं कि गिवन है उसको पुट करें। वैल्यू गिवन है वो 9 सेंटीमीटर और डी की जो वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और जो एस की वैल्यू गिवन है वो 1200। तो सिंपली यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ जो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल टू 1200 पाउंड्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हम बी एस की जगह 1200 रखेंगे इज इक्वल टू के हमें फाइंड करना है, और बी की जगह 9, डी की जगह 12 उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से आएगी। 1200 हमने सेम रखा इज इक्वल टू के भी सेम, 9 भी सेम, 12 का स्क्वायर सोल्व करेंगे कितना आएगा 144। अब यहाँ पे देखें तो 9 और 144 के से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ जाके ये डिवाइड होंगे तो के इज इक्वल टू 1200 अपान 9 मल्टीप्लाई 144। अब यहाँ पे देखें तो 12 की टेबल जो है ना वो 1200 पे भी लग रही है और 144 पे भी लग रही है। 1200 पे 100 टाइम, 144 पे 12 टाइम अपान 9 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पे देखें 100 और 12 पे 4 की टेबल लग रही है, 4 पे 12 पे 3 टाइम और 100 पे 25 टाइम, 25 अपान 9 मल्टीप्लाई 3। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना मिलेगा 27। तो के की वैल्यू क्या आ गई 25 अपान 27। तो जो भी के की वैल्यू आई है उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो इक्वेशन 2 आपकी कुछ इस तरीके की बन जाएगी, एस इज इक्वल टू 25 अपान 27 बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दूसरी वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करें तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर 2। तो एस इज इक्वल टू के की वैल्यू जो है ना वो सेम रखेंगे और बी की जगह 12 और डी की जगह 9 तो उसका स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद देखें तो 25 मल्टीप्लाई 12 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 अपान में 27।
अब यहाँ पे देखें तो 27 और 81 पे टेबल लग रही है, तो इसको लगाएं 27 पे 1 टाइम और 81 पे 3 टाइम। नीचे 1 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो जो आपके पास एस की वैल्यू आएगी वो आएगी 900 आउंस। तो सिंपली ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ days D. If the cost of 100 workers for 15 days is 9,000, then find the labor cost of 30 workers for 20 days. तो यहाँ पे सिंपली देखें, कॉस्ट वर्कर्स और डेज का जिक्र किया गया है। कॉस्ट को C से शो कर रहा है, वर्कर्स को N से शो कर रहा है और डेज को D से। तो C क्या है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N से और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D से भी। अब यहाँ पे पहले हम C की जो इक्वेशन बनेगी वो बनाएं। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N से भी बता रहा है और D से भी। इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें इक्वेशन में तो डायरेक्टली की जगह हम क्या रखेंगे कि C इज इक्वल टू K N D। ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे K जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सिंपली पुट n इज इक्वल टू 100। तो आप देख सकते हैं वर्कर्स जो है ना वो 100 बता रहा है, तो वर्कर्स की जगह n, तो n इज इक्वल टू 100 वर्कर्स और d इज इक्वल टू 15 डेज। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ये, तो इसको हम c से डिनोट करेंगे, c इज इक्वल टू 9000 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब c की जगह 9000 रखेंगे इज इक्वल टू k हमें फाइंड करना है और n की जगह 100 और d की जगह 15। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। k के साथ 100 और 15 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 9000 से जाके डिवाइड होगा। तो k इज इक्वल टू 9000 अपॉन 100 इंटू 15। अब 9000 और 100 पे 100 की टेबल लग रही है, तो 100 पे 1 टाइम और 9000 पे 90 टाइम। यहाँ पे 1 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो 90 अपॉन 15। अब यहाँ पे देखें तो 90 और 15 पे 15 की टेबल लग रही है, तो 15 पे 1 टाइम और 90 पे 6 टाइम। 6 अपॉन 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। k हमारे पास कितना आ गया 6। अब जो भी k की वैल्यू है उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो c इज इक्वल टू k की जगह 6 n इंटू डी। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब सिंपली जो भी वैल्यूज़ दूसरी गिवन है वर्कर्स की और डेज की उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल जाएगी। तो पुट n इज इक्वल टू 300 वर्कर्स, d इज इक्वल टू 20 डेज इन इक्वेशन नंबर 2। c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 6। अब n की जगह 100 और d की जगह 20 रखेंगे। 6 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आएगा। 1800 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। ई की जो हमें वैल्यू मिल गई 36 रुपीज़ आ गई। तो यहाँ पे जो हमें कॉस्ट मिलेगी वो कितनी होगी 36 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें आपको कॉस्ट मालूम करनी थी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 हम वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ कार। इफ़ न्यू कार इज़ परचेज इन 20 lakh then the sale tax is 40,000. How much sale tax is charged if the new car is priced at 28 lakh? अब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली ये है कि अगर एक कार है वो 20 लाख में ख़रीदी जा रही है तो उस पर जो टैक्स लग रहा है साल का वो 40,000 है। यहाँ पे अगर न्यू कार ख़रीदें तो उसकी जो प्राइस है वो 28 लाख है। तो यहाँ पे 28 लाख पे कितना सेल टैक्स लगेगा वो आपको मालूम करना है। लेट सेल टैक्स इज़ डिनोटेड बाय एस। सेल टैक्स को हम एस से डिनोट करते हैं एंड प्राइस ऑफ न्यू कार इज़ डिनोटेड बाय पी। न्यू कार की जो प्राइस है उसको पी से डिनोट करते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ें तो सेल टैक्स ऑन परचेज ऑफ न्यू कार इज़ वेरीज डायरेक्टली। तो एस क्या है डायरेक्टली है पी से, तो एस को डायरेक्टली किया हमने पी से। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो एस इज इक्वल टू डायरेक्टली की जगह के रखेंगे इनटू पी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में एस और पी की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें। तो पुट एस इज इक्वल टू 40,000 एंड पी इज इक्वल टू 20 लाख इन इक्वेशन नंबर 1। तो एस की जगह हम 40,000 रखेंगे इज इक्वल टू जो पी की वैल्यू है वो 20 लाख है इंटू के। ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो के इज इक्वल टू 40,000 अपॉन 20 लाख।
40,000 की टेबल 20 लाख पे लगाएंगे तो 4 ज़ीरो ऊपर से कट हो रहे हैं और 4 ज़ीरो नीचे से कट रहे हैं, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो 4/200 बचेगी। अब इन दोनों पे 4 की टेबल लग रही है तो 4 पे 1 टाइम लगेगी और 200 पे 4 की टेबल 50 टाइम। के हमारे पास कितना आ गया 150। तो जो भी के की वैल्यू आई है उसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। S इज इक्वल टू के की जगह 1/50 इंटू पी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो अब आपको फाइंड करना है कि सेल टैक्स कितना होगा। तो जो वैल्यूज़ गिवन है न्यू कार खरीदने की वो आप इसमें पुट करें तो आपको सेल टैक्स जो है ना वो मिल जाएगा। तो पुट P इज इक्वल टू 28 लाख इन इक्वेशन नंबर 2। तो S इज इक्वल टू 1/50 हमने सेम रखा और P की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल होगा, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल होगा, बाकी जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो बचेगी 1/5 2,80,000। 5 की टेबल 2,80,000 पे लगाएं तो S इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 56,000। तो मतलब जो 28 लाख पे आपकी साल की सेल टैक्स लगेगी वो लगेगी 56,000। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।